डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। ठीक है, सो आज हम डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट की बात करेंगे। सो जो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ होंगी उन्हें हम चेक करेंगे, उनकी कन्वर्जेंसी टेस्ट करेंगे कि वो कन्वर्जेंट सीरीज़ हैं या फिर डाइवर्जेंट सीरीज़ हैं। और किसकी हेल्प से चेक करेंगे? डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट की हेल्प से चेक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या होता है उसे समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट के स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है टेस्ट का। लेट UN be a positive term in finite series such that limit n tends to infinite UN upon UN plus 1 equal to k। ठीक है, और k कोई नंबर है यहाँ पर, कांस्टेंट है कोई। ठीक है, रियल नंबर है कोई यहाँ पर k आपका। ठीक है, सच दैट देन द सीरीज UN is convergent if k is greater than 1 and the series UN is divergent if k is less than 1 and the test fails if k equal to 1। ठीक है, तो ये है इसका डी-एलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट का, इसे रेशो टेस्ट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, मतलब जिसकी सारी टर्म पॉजिटिव हैं। ठीक है, सो ये UN कोई सीरीज है आपकी। ठीक है, और ये किस तरह से है कि इसकी जो nth टर्म है UN और UN प्लस 1 जो उससे नेक्स्ट टर्म है, दोनों टर्म का आपने रेशो लिया, तो इसीलिए आपने इसे रेशो टेस्ट बोला है, क्योंकि ये दो तो मतलब टर्म्स का रेशो लिया है इसमें आपने। ठीक है, UN का और UN प्लस 1 का, तो मतलब UN और उससे नेक्स्ट टर्म का रेशो लिया और उस रेशो पे आपने लिमिट लगाई n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये लिमिट आपने कैलकुलेट की और इसकी वैल्यू मिलती है आपको k। ठीक है, तो फिर इस k के बिहाफ पर आप जज करेंगे कि सीरीज जो ये UN है वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो अगर इस k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक है, तो सीरीज जो UN है आपकी वो कैसी हो जाएगी? कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। और अगर ये k मतलब इस लिमिट की जो वैल्यू आती है वो आती है लेस देन 1, तो जो सीरीज होगी UN आपकी वो क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। एंड अगर ये जो रेशो है ये कितना मिलता है? 1 मिलता है, मतलब k की वैल्यू 1 मिलती है, तब ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तब आप डी-एलेम्बर्ट टेस्ट से ये चेक नहीं कर सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, सो अगर किसी सीरीज को हमें डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट से चेक करना है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो इसका वर्किंग रूल क्या होगा? सबसे पहले सीरीज की हम UN nth टर्म को फाइंड करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट टर्म UN प्लस 1 को फाइंड करेंगे, मतलब n को रिप्लेस कर कर उसमें n प्लस 1 से नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लेंगे, फिर उन दोनों टर्म्स का रेशियो फाइंड करेंगे, उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और उस लिमिट की वैल्यू देखेंगे हम, और अगर वो वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 मिलती है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, और लेस देन 1 मिलती है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। एंड अगर इस लिमिट की वैल्यू 1 आ जाती है तो सीरीज जो टेस्ट है आपका वो फेल हो जाएगा, मतलब डी-एलेम्बर्ट टेस्ट वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था इसका स्टेटमेंट और वर्किंग रूल। अब देखिए, हम एक प्रॉब्लम लेंगे और उसे डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट से चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो ठीक है, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं इस पर। सो देखिए, अब हमारे पास प्रॉब्लम है टेस्ट द सीरीज। हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है और इस सीरीज को हमें टेस्ट करना है कि ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज है
या फिर डाइवर्जेंट सीरीज है, और हम यहाँ पर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट को यूज़ करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले तो जो सीरीज होती है, इस सीरीज को आप बोल सकते हो 2/1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन। इस सीरीज को आप क्या बोल सकते हैं, यूएन सीरीज बोल सकते हैं। एक इनफाइनाइट सीरीज है। अब सबसे पहले आपको फाइंड करना है यूएन। यूएन मीन्स इस सीरीज की nth टर्म को आपको फाइंड करना है। तो देखिए वो कैसे फाइंड करेंगे, इस सीरीज में हम देखेंगे क्या सिमेट्री है। तो देखिए यहाँ पर है, फर्स्ट टर्म में है 2 की पावर 1, सेकेंड में 2 की पावर 2, थर्ड में 2 की पावर 3। तो ऐसे ही nth टर्म में क्या होगा, 2 टू दी पावर n। और यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट टर्म में जो है आपका, फर्स्ट टर्म में जो है यहाँ पर 1 स्क्वायर है प्लस 1 है, सेकेंड टर्म में 2 स्क्वायर है प्लस 1 है, एंड थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर है प्लस 1 है। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में 2 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर है। तो इसी तरह से जो आपकी n टर्म्स होगी उसमें nth टर्म में किसका स्क्वायर होगा, n का स्क्वायर होगा, प्लस 1 उसमें भी होगा, बिकॉज 1 तो सभी टर्म में ऐड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये इसकी nth टर्म हो गई। अब इसकी आपको फाइंड करनी है un प्लस 1 फाइंड करना है, मतलब n प्लस 1 टर्म आपको फाइंड करनी है। तो देखिए n को आप n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे इसमें un में। ठीक है, सो जहाँ पर भी n है उसके प्लेस पे n प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों टर्म्स का हम रेशियो लेंगे। सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1। सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un की वैल्यू देखिए कितना है, 2 टू दी पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अब इसके अपॉन में ये वैल्यू आएगी, यानी मल्टीप्लाई में कर दीजिए इसे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, यानी रेसिप्रोकल कर दीजिए। n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 टू दी पावर n प्लस 1। अब इसे हमें सोल्व करना है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 टू दी पावर n, और इनटू में है ये n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर लिख सकते हैं आप n स्क्वायर प्लस 1, और ये 2 टू दी पावर n प्लस 1 है, यानी 2 टू दी पावर n इंटू 2, ये 1 पावर यहाँ पर, इससे कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इससे आप n कॉमन लेंगे। जब इससे आप n कॉमन लेंगे तो बाहर जो आएगा आपका वो n स्क्वायर आएगा, और उस n स्क्वायर को आप इसमें से टर्म में से कॉमन लेंगे। देखिए n स्क्वायर जब कॉमन लेंगे, सो यहाँ पर तो n कॉमन लिया इसमें से, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ पर जब n स्क्वायर कॉमन लिया आपने तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर कितना n स्क्वायर प्लस 1 बचा, और ये 2, तो ये 2 तो एज इट इज रहा, n स्क्वायर प्लस 1 से आप n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब ये n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर मिलेगा आपको लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस n 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस n स्क्वायर। अब n के प्लेस पे आप इनफाइनाइट पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर मिलेगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी 0 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर इनफाइनाइट यानी 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, और यहाँ पर 2, और ये 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर मतलब 0। सो ये मिल जाएगा आपका 1/2। ठीक है, सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1, ये कितना मिला आपको, इसकी वैल्यू मिली 1/2। सो इसकी वैल्यू मिली है, एक आपको फाइनाइट नंबर मिली है, फाइनाइट नंबर मिली है, और नॉन जीरो फाइनाइट नंबर मिली है। ठीक है, ये देखना होता है आपको कि ये नंबर जो है नॉन जीरो होना चाहिए और फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिला 1/2। ठीक है,
सो 1/2 मिल रहा है, तो 1/2 क्या होता है, 1 से लेस देन होता है, 1 से क्या होता है, लेस देन। ठीक है, सो यहाँ पर जो k की वैल्यू मिली, इस लिमिट की वैल्यू हम k बोलते थे, ये वैल्यू जो मिली 1 से लेस देन मिली। तो जब 1 से लेस देन मिलती है तो सीरीज कैसी हो जाती है, जो गिवन सीरीज होगी आपकी, ये सीरीज, द गिवन सीरीज, या आप बोल सकते हैं गिवन सीरीज को आपने UN बोला था, तो सीरीज UN इज डाइवर्जेंट। सीरीज कैसी है आपकी, डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, सीरीज जो है आपकी वो डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, सो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज हुज nth टर्म इज 2 to the power n अपॉन n क्यूब। ठीक है, सो कहने का मतलब आपको एक सीरीज है, उसकी nth टर्म यहाँ पर गिवन है, तो nth टर्म गिवन है यहाँ पर, और इस सीरीज को चेक करना है कि ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सीरीज की nth टर्म क्या होगी, आप लेट कर सकते हैं इसे UN कितना गिवन है आपको, 2 to the power n अपॉन n क्यूब। ठीक है, तो सीरीज क्या होगी आपकी, सीरीज हो जाएगी ये, और इस सीरीज को आपको चेक करना होगा कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, तो अब देखिए हम डीएलएम्बर्ट टेस्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट का यूज़ करना है तो हमें UN तो गिवन है, nth टर्म हम UN+1 और फाइंड कर लेते हैं, यानी इसमें n के प्लेस पे n+1 कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 to the power n+1, और यहाँ पर आ जाएगा n+1 to the power 3। ठीक है, अब रेशो लेंगे हम दोनों टर्म्स का, सो UN अपॉन UN+1, सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, UN की वैल्यू है 2 to the power n अपॉन n क्यूब इंटू, यहाँ पर ये डिवाइड में है तो इसे मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल, यानी n+1 क्यूब ऊपर चला जाएगा और ये 2n+1 नीचे रहेगा। अब इस लिमिट को देखिए हमें सोल्व करना है, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये 2 to the power n है, और इसमें से आप n को कॉमन लें, तो जब n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्यूब है तो बाहर कितना मिलेगा, n क्यूब, यहाँ पर मिलेगा 1 + 1 अपॉन n क्यूब। यहाँ पर देखिए ये है n क्यूब, ये है 2 to the power n+1, तो 2 यहाँ 2 to the power n इंटू 2 to the power 1, इसे अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए इस n क्यूब से ये n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इस 2 to the power n से ये 2 to the power n कैंसिल हो जाएगा। सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN अपॉन UN+1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी मिल रही है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1 अपॉन n क्यूब अपॉन 2। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे आप इनफाइनाइट, तो जब लिमिट पुट करेंगे इनफाइनाइट, तो ये जब इनफाइनाइट पुट करेंगे यहाँ पर, सो 1 यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। ठीक है, और ये 2, तो ये मिलेगा आपका 1/2। ठीक है, सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN अपॉन UN+1 की वैल्यू कितनी मिली, 1/2। और आप जानते हैं 1/2 क्या होती है, लेस देन 1 होती है या ग्रेटर देन 1 होती है। 1/2 जो होती है वो 1 से लेस देन होती है। इसका मतलब क्या है कि जो सीरीज है आपकी वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। और क्यों है डाइवर्जेंट, बाय डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट, कि हमने डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट यहाँ पर अप्लाई किया, सो उससे हमें सीरीज कैसी मिल रही है, डाइवर्जेंट सीरीज मिल रही है। ठीक है, ओके। सो इस तरह से हम किसी सीरीज को चेक कर सकते हैं डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट से कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट सीरीज है। ओके।